events or gatherings targeting Muslims are recorded in the first half of 2023. Overwhelmingly, 205, that is 80% of these hate speech events occurred in the BJP-ruled states and union territories. And this freedom completely perishes when journalists and the opposition raise their voice against the ruling government. Today, the Indian authorities are increasingly targeting the journalists and online critics for their criticism of the government policies and their practices. This includes prosecuting them under the counter-terrorism and sedition laws. I seriously don't get why the government wants the media to always be an ally or an adversary, or and not an adversary or a conservative critic. The freedom of speech and expression is no less a myth for the citizens and journalists for this country. Thank you. सर अपने स्पीच के अंदर अपने मीडिया के और रिसेप्शन की बात करी थी, लेकिन सर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सर इनकी स्पीच से रिलेटेड बात है कि सर इन्होंने 1995 में दिल्ली की सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995 लेकर आई थी इनकी सरकार, जिसके चैप्टर 5 के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग इनकी सरकार से किसी भी मीडिया टेलीविजन वाले आउटलेट को सेंसर कर सकती है सर, जिसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है मेरे पास, जो कि सर मैं टाइप को सर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ सर। तो इन्होंने कौन से लीगल और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करा, और सर जब इनको पता चला कि इनकी वजह से एक्चुअली जो टेलीविजन है उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर रिस्ट्रिक्शन पड़ रही है, तो उन्होंने वापस उसको रिपीट क्यों नहीं करा? इस सवाल में मैं एक और फैक्ट शेयर करना चाहूँगी कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं आईटी एक्ट में रिसेंटली 2022 में, उसमें भी उन्होंने सेंसरशिप काफी बढ़ा दी है इन सोशल मीडिया। एंड ये सेंसरशिप ऐसी है कि एग्जीक्यूटिव इसको गवर्न कर सकता है, लेजिस्लेचर से पूछा तक नहीं जाएगा। दैट मींस द ऑपोजिशन इज बीइंग कंप्लीटली नेग्लेक्टेड बाय देम एज वेल। सेंसरशिप इज बीइंग फॉलोड बाय देम एज वेल, एंड दिस हैज बीन टेकन टू अ कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल दिस टाइम। सर बात तो घुमाया गया है, बस सर जवाब नहीं देगा। स्पीच की आपने बात की, तो मैं बता दूं कि आप जो कांग्रेस पार्टी ने अक्सर यासिन मलिक, डीके शिव कुमार और जॉर्ज सोरोस जैसे सेपरेटिस्ट को अपने साथ रखी है, और कई बार ये भी गए हैं उनके साथ, चाहे आप भारत छोड़ो यात्रा में देखें तो उसके अंदर 3 सेपरेटिस्ट को लाया गया है जो कि भारत छोड़ो का काम कर रहे हैं। The next speaker is MPS